हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाषण बायोलॉजी लेक्चरर। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। अपने एनिमल किंगडम की जो सीरीज चला रखी थी उसमें कल अपन ने ऑर्थोपोडा पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा, नेक्स्ट फाइलम होगा फाइलम मोलस्का। कौन सा फाइलम होगा? मोलस्का। तो इस फाइलम का क्या नाम होगा? मोलस्का नाम होगा। तो फाइलम मोलस्का, मोलस्का, ठीक है ना, मोलस्का। तो मोलस्का का मीन्स क्या होता है? ये मोलस्क सब से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, और जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी क्या मतलब होगा? सॉफ्ट बॉडी मतलब होगा, ठीक है ना, या ये सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं मोस्टली। एक बात और बता देता हूँ, ये अगर इस फाइलम की बात करें तो एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है ना। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थोपोडा था, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? मोलस्का होता है, ठीक है ना। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसकी बॉडी होती है ना, या इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में बटी हुई होती है। अगर अपन पहले पार्ट की बात करें तो हेड, दूसरे पार्ट की बात करें तो विजरल हम्प, विजरल हम्प, और तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो तीसरा पार्ट होता है मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट 3 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड रहती है, हेड, विजरल हम्प और नेक्स्ट कौन सी? मस्कुलर फुट में डिवाइड होती है। अपन पढ़ेंगे, देखने की कोशिश करेंगे 3 पार्ट कैसे अरेंजमेंट होते हैं इस फाइलम की, ठीक है ना। 3 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड है। तीनों पार्ट को अब जानने की कोशिश करेंगे। देखो मैं इधर की तरफ एक मोलस्का बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे मैं एक मोलस्का बना देता हूँ। इस प्रकार की आकृति का कोई मोलस्का है, ठीक है ना, ऐसे आकृति लिए रहता है। या अपन थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये इस प्रकार की आकृति का कोई मोलस्का है, ठीक है ना। इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हुई थी? 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी, जिसमें तीनों पार्ट का अपन डिस्कस भी करेंगे। तीनों पार्ट कौन कौन से होते हैं उसका अपन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इन तीनों पार्ट को जानने की कोशिश करेंगे। इधर की तरफ जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं हेड पार्ट लिख देता हूँ। कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट, ओके। ये जो पार्ट है यहाँ का, ये जो पार्ट होता है जिसमें सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इस पार्ट को विजरल हम्प के नाम से जानते हैं। विजरल हम्प, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट है उसे मस्कुलर फुट के नाम से जानते हैं। मस्कुलर फुट के नाम से जाना जाएगा। तीनों पार्ट के नाम अपने लिख लिए हैं। इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड रहती है? 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूँ कि हेड पार्ट के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? माउथ प्रेजेंट होता है, और माउथ और एंस दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये माउथ है और ये एलिमेंट्री कैनाल बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो बनाई है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, और इस भाग को मैं क्या नाम दे देता हूँ? माउथ दे देता हूँ। माउथ होता है, और ये पार्ट कौन सा हो गया? एनस हो गया, एनस हो गया। और ये जो इसकी है आहार नाल है या एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर एलिमेंट्री कैनाल बनाई है तो वो वेल डेवलप होती है, कंप्लीटली होती है। कैसी होती है? कंप्लीट होती है, कंप्लीट प्रकार की पाई जाती है, वेल डेवलप प्रकार की पाई जाती है, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो इसका माउथ होता है ना, माउथ में फाइल लाइक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फाइल लाइक, ठीक है ना, इस प्रकार की, ठीक है ना, रेती जैसी, जिसे रेडुला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रेडुला के नाम से जाना जाता है। और ये रेडुला मोस्टली फूडिंग के काम आता है। क्या काम आता है? फूडिंग के काम आता है, भोजन को ग्रहण करने के काम आता है, ठीक है। फूडिंग के काम, भोजन को चबाने के अंदर काम आता है। रेती जैसी स्ट्रक्चर होती है
या इसे अपन रेती जैसे इसके दांत हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो विजरल हम्प होती है, ये बाहर की तरफ एक एपिथेलियल लेयर का निर्माण करती है। इस तरह से क्या करती है, एपिथेलियल लेयर का निर्माण करती है। और इस एपिथेलियल लेयर को मेंटल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेंटल के नाम से जाना जाता है। याद रखना, मेंटल के नाम से जाना जाता है इस लेयर को, ठीक है ना। और ये मेंटल होती है, मेंटल के द्वारा कुछ सीक्रेशन किया जाता है, सीक्रेशन किया जाता है और एक सेल का निर्माण किया जाता है जिसे कैलकेरियस सेल बोलते हैं, ठीक है ना। एक आवरण बनता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। और इसका काम होता है मोस्टली मॉलस्कन को प्रोटेक्शन करना। क्या काम होता है? प्रोटेक्शन करना होता है। तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि इसके द्वारा एक विशेष प्रकार का सेल बनता है। इस तरह से एक सेल बन जाता है, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह से क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। और इस सेल को किस नाम से जानते हैं? कैलकेरियस सेल के नाम से जानते हैं। ओके, अब ये कैलकेरियस सेल है ना, ये तो पता चल गया ना किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बीच में एक कैविटी बन जाती है। इसके बीच में क्या बन जाती है? एक कैविटी बन जाती है इस प्रकार की। और इस कैविटी को मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है। इस कैविटी को मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है। इस कैविटी को किस नाम से जाना जाएगा? मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें, ये मेंटल कैविटी होती है ना, इसके अंदर की बात करें, मेंटल कैविटी के अंदर की बात करें तो इस कैविटी के अंदर फिदर लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिदर के पंखों जैसे, ठीक है ना, ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और इस स्ट्रक्चर को अपन मोस्टली गिल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? गिल्स के नाम से। तो इसको किस नाम से जानेंगे? गिल के नाम से या गिल्स के नाम से जानते हैं। और ये गिल्स क्या करता है? ये मोस्टली रेस्पायरेशन का काम करवाता है। किसका काम करवाता है? रेस्पायरेशन का काम करवाता है। एक्सक्रिएशन का काम करवाता है। एक्सक्रिएशन का काम करवाता है। ये गिल्स किसका काम करवाएगा? रेस्पायरेशन का। और प्लस में किसका काम करवाएगा? एक्सक्रिएशन का काम करवाएगा, ठीक है ना। इतना पता चला कि गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसकी पाई जाती है? मोलस्का की पाई जाती है, या मोलस्कन जो एनिमल्स होते हैं उसकी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में, हेड, विजरल हैम्प और मस्कुलर फुट में डिवाइड होती है। इसके अलावा अगर अपन कुछ और भी बात करें तो इसकी सिमेट्री होती है ना, सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। कैसी होती है? बाइलेटरली होती है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके। और ट्रू सिलोम पाई जाती है इसके पास। कैसी सिलोम पाई जाती है? ट्रू सिलोम पाई जाती है। इन ऑर्गेनिज्म के पास वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। द्विपार्श्व समित होते हैं और त्रिकोणीय होते हैं, ठीक है ना। अगर आगे और बात करें तो इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है। कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, इसका मतलब इसमें लार्वल फेज पाई जाती है। लार्वल फेज इसमें उपस्थित होती है। कौन से जीवों के अंदर? मोलस्का जीवों के अंदर होते हैं, ठीक है ना। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसका फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है? इंटरनल होता है। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो ओविपोरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओविपोरस होते हैं, ओविपोरस, ठीक है ना, ओविपोरस होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के होंगे? ओविपोरस प्रकार के होंगे। इस ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जानते हैं? ओविपोरस के नाम से जाना जाता है। आगे अगर अपन बात करें इसकी, ठीक है ना,
तो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड। इसके पास खंड नहीं पाए जाते। इन ऑर्गेनिज्म के पास क्या नहीं पाए जाते? खंड नहीं पाए जाते, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल की भी अगर अपन बात करें, इसके एग्जाम्पल या अपन इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसे होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली अपन बात करें एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक के अंदर फ्रेश वाटर भी होंगे, फ्रेश वाटर भी होंगे और मेरीन वाटर भी होंगे, या मेरीन वाटर भी होंगे, मेरीन वाटर, ठीक है ना। ये टेरिस्टेरियल भी होते हैं। एक्वाटिक के अलावा ये कैसे होते हैं? टेरिस्टेरियल भी होते हैं, टेरिस्टेरियल भी होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होंगे? एक्वाटिक होंगे और टेरिस्टेरियल होंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पाइला होता है, जिसे एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन होता है? पाइला, जिसे किस नाम से जाना जाता है? एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। इस पाइला को किस नाम से जाना जाता है? एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पिनकेटोडा, पियरल आयस्टर के नाम से भी जाना जाता है, पिनकेटोडा, ठीक है ना, पियरल ऑयस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सॉरी, एक एग्जाम्पल और भी है, सीपिया, जिसे कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है। सीपिया को किस नाम से जाना जाता है? केटल फिश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, केटल फिश के नाम से जाना जाता है। सीपिया को किस नाम से जाना जाता है? केटल फिश के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जाम्पल होता है ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा एग्जाम्पल? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? डेविल फिश के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे जिसको अपन ने जानने की कोशिश की। पाइला देखा और पिनकेटोडा देखा, और इसके अलावा अपन ने सीपिया देखा, ठीक है ना। बहुमूल्य मोती बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सा लिया था? ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर मोस्टली इसके कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा अब अगर अपन बात करें, बॉडी की अपन बात कर ली, एलिमेंट्री कैनाल की अपन बात कर ली, तो मोस्टली सारे के सारे कैरेक्टर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अपन ने जानने की कोशिश की मोलस्क का ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सारे के सारे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सारी की सारी अपन ने जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।